सरकार को यह अंदेशा हुआ कि भाई ये संख्या बहुत ज्यादा आने वाली है। हमारी दिल्ली बॉर्डर पे ही राजस्थान से, हरियाणा, एनसीआर से जो भी गाड़ी आ रही थी दिल्ली बॉर्डर पे ही रोक दी गई है। अभी भी हमारी लगभग 7 से 8 बसें दिल्ली के अलग अलग जगह में ट्रैफिक में रोक दी गई है। बिल्कुल ठीक बात है। क्यों रोका? इसमें मनोज संकाला जी मौजूद हैं जो कहीं न कहीं जो संयुक्त रेजिमेंट मोर्चा उसके प्रमुख महासचिव हैं, इनसे बातचीत की जाएगी। आज यहाँ पर लाखों की संख्या में यदुवंशी इकट्ठा होने वाले थे, लेकिन बहुत बड़ा जो एक आरोप और खबर सुनने में आ रही है कि बहुत सारी बसों को लौटा दिया गया सरकार की तरफ से। क्या आरोप है, क्या है? जैसे ही सरकार को यह अंदेशा हुआ कि भाई ये संख्या बहुत ज्यादा आने वाली है, हमारी दिल्ली बॉर्डर पे ही राजस्थान से, हरियाणा, एनसीआर से जो भी गाड़ी आ रही थी दिल्ली बॉर्डर पे ही रोक दी गई है। और जो लोग इधर उधर से बसों में, ये जो आप संख्या देख रहे हैं, ये सिर्फ मेट्रो में आए हुए हैं या कोई निजी अपने साधन से आए हुए हैं। हमारी जितनी भी बस आ रही थी, पर्सनल गाड़ी से आते लोगों को रोक दिया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ हजारों लोग आए हैं। और इस बार ये पूरा यादव समाज योगेंद्र यादव के नेतृत्व में एकजुट हो चुका, पूरा देश का यादव समाज। वापस क्यों कर रहे हैं वो लोग? वो वापस इसलिए कर रहे हैं कि भाई दिल्ली में कोई इतना ज्यादा भीड़ ना हो जाए, कोई अराजकता ना फैल जाए। लेकिन हम सरकार को कहना चाहते हैं कि हमने इस देश के लिए बहुत बलिदान दिए हैं। हमारी कौम एक क्षत्रिय कौम है, बहादुर कौम है, और यही रेजिमेंट हमारा हक बनता है और ये हक आपको देना चाहिए। क्या लगता है कि आरोप ये लग रहा है कि बहुत सारी गाड़ियों को लौटा दिया गया है? बिल्कुल ठीक कहा। अभी मेरे पास 11:30 बजे से फ़ोन आने शुरू हो गए थे, जिसमें तीन जगह पे नाकाबंदी की गई थी। पहली जो की गई थी वो रजौकरी बॉर्डर पे की गई, दूसरी धोला कुआं पे, तीसरी की झज्जर की तरफ से जो साथी आ रहे थे। अभी भी हमारी लगभग 7 से 8 बसें दिल्ली के अलग अलग जगह में ट्रैफिक में रोक दी गई है। बिल्कुल ठीक बात है। क्यों रोका जा रहा है, क्या लगता है? देखिए, एक जब इतिहास रचने की बात आती है, जब संघर्ष के बाद एक सफलता का परचम लहराया जाता है, तो कहीं ना कहीं वहां पर सिरों की गिनती होती है। आप यहां पर पूरे पंडाल में देख सकते हैं कि इस जंतर मंतर की धरातल पर आज जो हजारों की तादाद में यदुवंशी समाज पहुंचा है और साथ में 36 बिरादरी का साथ लेकर भाईचारे ने जो आशीर्वाद दिया है, तो कहीं ना कहीं समाज में एक एकता और अखंडता का और एकता का जो यहाँ से संदेश गया है, उससे कहीं ना कहीं सरकार को ये डर सताने लगा है कि यदुवंश अगर एक तरफ एक खेमे में आ जाता है तो ये सरकार के लिए बड़ी चिंता का विषय हो। ये है सच बात। देखा ये रहा कि कहने के छत्तीसगढ़ में गुर्जर समाज भी आया हमारे साथ देने के लिए। बिल्कुल ठीक कहा। सिर्फ गुर्जर समाज नहीं, अभी यहाँ पर मैं थे भाई हमारे रविशंकर प्रसाद जी आए हुए थे, ब्राह्मण समाज से है। तो ये किसी एक समाज की लड़ाई नहीं है। जब हक की बात आती है, जब अधिकार की बात आती है, तो सच्चाई के साथ कदम से कदम मिलाकर अहीर समाज ने सदियों से अपना साथ निभाया है। तो आज जब अहीर समाज को जरूरत है, तो सारे हमारे दूसरे 36 बिरादरी के भाईचारे ने कदम से कदम मिलाकर, ताल मिलाकर बोला है कि आपका हक है, आपका अधिकार है और आपको मिलना चाहिए। पार्लियामेंट यहीं से बहुत पास में है, क्या लगता है कि कहीं न कहीं आवाज गई होगी, उनको एहसास हुआ होगा? बिल्कुल आवाज नहीं गई है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर आज भी इस गूंज को देखकर संसद इस आवाज को इग्नोर करने का काम करती है, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री और माननीय गृह मंत्री से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आने वाले समय में ये जो समुद्र है, ये सुनामी का रूप भी ले सकता है। और आज वोट नहीं है, लेकिन आज से 1.5 साल बाद 2024 में वोट की चोट देकर हम सरकार को धरातल पर लाने का काम करेंगे। ये यही यदुवंशी समाज है जिसने रेवाड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी की पहली रैली को कंधे पे रखकर, हाथ में उठाकर आगे बढ़ाया था। लेकिन अगर आज इस समाज को इग्नोर किया जाएगा तो वो दिन दूर नहीं जब 2024 में सरकार पलटने का काम भी ये यदुवंशी समाज करेगा। कहते हैं कि आजादी के बाद से कहते हैं कि रेजिमेंटें नहीं बनी है, लेकिन 77 में नागा रेजिमेंट बनी थी। बिल्कुल ठीक है। मैं आपको बता दूं 1947 के बाद लाइट इन्फेंट्री भी बनी है, नागा रेजिमेंट भी बनी है। और आज मैं आपको बता दूं 2016 में जो नई माउंटेन रेजिमेंट बनने वाली थी, उसको रोक दिया गया। किसी को ये नहीं पता है कि वो क्यों रोका गया। 2016 में केंद्र सरकार इसमें थी कि हम माउंटेन रेजिमेंट का गठन करेंगे और पहाड़ी से लगते हुए क्षेत्रों को उसमें भर्ती कराएंगे। तो अहीर समाज कहाँ पे है? अरे हमने तो रेजांगला में सर कटाकर भी दिखा दिए। आपने 62 की बात की, 65 की बात की, 71 की बात की, 99 की बात की। अरे मैं आपको बता दूं, जब संसद पर हमला हुआ था तो माननीय सावण राम जी वहां पर हैं, उनके बेटे जेपी यादव ने महाकाल बनकर संसद के गेट पर खड़ा होकर पूरी संसद का मान बचाया था। और आज केंद्र सरकार आंख बंद कर कहती है कि तुम जातिवाद की बात करते हो, तुम भेदभाव की बात करते हो। बड़ा शर्म आती है सरकार की इस दोगले व्यवहार पर, एक दोगले बेटे जैसे व्यवहार पर। 24 के पहले कहने की उम्मीद तो जगी है, कुछ होगा हमारा। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं पूरे यदुवंश समाज की तरफ से कि अगर ये बात आज
संसद में नहीं जाएगी तो ये जो समुद्र है ये सुनामी का रूप लेगा। और 2024 में सरकार को ये समझना पड़ेगा कि यदुवंश 28 करोड़ की आबादी पर है और इसमें गुर्जर समाज और हमारे ब्राह्मण भाइयों ने 36 बिरादरियों ने आहुति दे दी है, तो सरकार पलटना तो तय है। तो या तो वो सोच समझकर अभी निर्णय ले ले और यदुवंशियों का जो मान सम्मान और स्वाभिमान है वो उनके कंधे पर मान सम्मान के साथ उनको दे दे। जो आज हमारा प्रदर्शन हुआ है ये तो आज एक पहल है, इसके बाद बहुत भारी संख्या में होगा। ये तो आज हम सरकार को पहली बार दिखाने जा रहे हैं कि हम एकजुट हैं यादव, और जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा जब तक हम इस संघर्ष को जारी रखेंगे और इस संघर्ष को हम पीछे नहीं हटने देंगे, और जब तक हमारा कंधे पे हिर नहीं लिखा जाएगा जब हम हमारा संघर्ष जारी रहेगा। चलिए, हमारे साथ मौजूद थे सभी लोग और उनसे बातचीत हुई, और बातचीत करने के बाद क्या लगता है सर, रेजिमेंट को लेकर के जो हमारा संघर्ष है, बलिदान है, सरकार कब सुनेगी? देखिए, हम उम्मीद करते हैं सरकार इस एजिटेशन को देखते हुए सरकार इस पे अच्छा इनिशिएटिव ले, इस पे पहल करे, क्योंकि यादवों का जो देश में बॉर्डर पे जो शहादत है, जो सैनिक शहीद हो रहे हैं, उसमें आप एज पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड निकलवा के देखिए 50% अकेले यादव शहीद बच्चे हो रहे हैं बॉर्डर पे। तो उनकी यही मांग है, भारतीय सेना में अन्य 23 जातियों के नाम ऑलरेडी जो है रेजिमेंट्स बनी हुई है, तो यादव समाज की ये मांग है, जब अन्य जातियों के नाम पर रेजिमेंट है तो यादव समाज के नाम पर भी भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट होनी चाहिए। क्यों? दैट इज़ वाई, क्योंकि यादवों का सेक्रीफाइस में सबसे बड़ा इसमें योगदान है। तो बस यही अपील है प्राइम मिनिस्टर साहब से, ये 70 साल से मांग उठती आ रही है, अभी ये आंदोलन बड़ा उग्र रूप लेता जा रहा है, तो हमें सम्मान दे, औरों को जो सम्मान दे रखा है उसमें हमें कोई एतराज़ नहीं, अन्य कास्टों को जो सम्मान है, ऑनर मिला, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन यादवों को भी सम्मान उनके उसके हिसाब से देना चाहिए जैसे उन्होंने शहादत दी है। यादवों का भी सम्मान मिलना चाहिए, यही मांग है। सभी देख सकते हैं आप, भीड़ यहाँ पर जंतर मंतर पर सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, आप कैमरों में देख सकते हैं तस्वीरें। मांग सबकी यही है, अहिर रेजिमेंट 2024 के पहले कहीं न कहीं सरकार इस मुद्दे को सीरियसली ले। अभी के लिए नमस्कार।